चलिए वॉल की तरफ चलते हैं। 2-2.5 मिनट बचे हैं, फिर आपको बताएंगे कौन कौन से ट्रेड्स में क्या क्या हुआ है। आज सेकेंड हाफ में तो एक ट्रेड जो झूम कर चला है वो ऑफ कोर्स पेपर कंपनियां हैं। मालू पेपर इस समय 7% ऊपर, लेकिन निफ्टी की चाल आपके सामने है। 17,531 के लेवल्स, मैंने हाई लिखा था, मेरे ख्याल में 17,541 था हाई, तो उसी के आसपास दरअसल ट्रेड जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। 130 अंकों की बढ़त पर निफ्टी बैंक की चाल मजबूत हुई है। आज 330 अंकों तक का उछाल देखने को मिला है। आज आप गौर करिएगा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार बंद होते होते थोड़ा सा संकरा होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी। आईटी काउंटर्स में थोड़ा सा फ्लैटिश मूव था। आज 2-3 सेक्टर्स चले हैं। एक तो बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, इसके अलावा आज ऑटो कंपनियों में जोश था। मारुति जैसे काउंटर्स, M&M जैसे काउंटर्स ये भागते हुए दिखाई दिए थे। ऑटो इंडेक्स देखिए करीब 111-15 अंकों की बढ़त दिखाने में कामयाब था। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा है जो ट्रेंड तेजी का था वो निजी बैंकों में था, और निजी बैंक के कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। HDFC बैंक, एक्सिस जैसे ट्रेड्स, इंडसइंड जैसे ट्रेड्स, यहीं पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। ये वो ट्रेंड सेटर्स रहे हैं आज के, जिन्होंने मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। दूसरी तरफ ड्रैगर्स में एक तो BPCL, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी। एक हीट मैप पर नजर डाल लेते हैं, वो आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन देगा क्या चला और क्या बढ़ा। तो बढ़ने वाले काउंटर्स में हमने M&M की बात की, मारुति की बात की, लेकिन कोल इंडिया नतीजों से पहले 3-3.25% ऊपर, अच्छे नंबर्स आने का आसार और डिविडेंड रोल आउट भी अच्छा खासा रहेगा, ये उम्मीद है। हिंडाल्को के नतीजों से पहले भी तेजी हुई है। बैंकों में एक्सिस, HDFC झूमे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, AGM से पहले अब स्टॉक चलने लगा है, तेजी की पोजीशन। कैपिटल गुड्स में खरीदारी, L&T जैसा ट्रेड करीब 2% ऊपर। इसके आगे हमने मिड कैप्स में सीमेंस, ABB सब में तेजी देखी है। टाइटन में आधे % का इजाफा देखने को मिला। आपका UPL चला है। ITC में 312 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। आयशा जिसके नंबर्स आएंगे उससे पहले भी यहाँ पर तेजी देखी गई। BPCL, SBI, ब्रिटानिया, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स जो हल्की तरफ रहे हैं, मुनाफा वसूली रही। नेस्ले में कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली। तो ये फिलहाल मार्केट का रुझान है। वैसे आज का दिन, आज का मूड पॉजिटिव साइड पर जरूर था, और HDFC और HDFC बैंक की तरफ से कमाल हमने देखा है कि खरीदारी बनती हुई दिखाई दी। तो आज मंडे 17,525 के लेवल्स पर इंडेक्स जाकर टिका। याद रखिएगा 17,700 का इंतजार अभी भी है, और निफ्टी बैंक में भी करीब 324 अंकों की बढ़त देखने को मिली। इस बीच सीधा सौदा में हमारे दोनों नीरज और आशीष के जो स्टॉक्स थे उनका क्या हाल था वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो आशीष ने आज जेंसार पर एक शॉर्ट कॉल दिया, नतीजे खराब थे, स्टॉक पिटा। SCI के नंबर्स खराब और HPCL के नंबर्स खराब पर भी इन्होंने कॉल दिया था कि पिटेंगे काउंटर्स, ठीक वही हुआ है। AGS ट्रांजैक्ट 6% ऊपर, नतीजों पर स्टॉक रिएक्ट करता हुआ। नतीजे इनफैक्ट पहले नतीजे हैं लिस्टिंग के बाद के। नीरज ने टार्सन्स प्रोडक्ट्स पर मंदी का कॉल दिया, नितिन स्पिनर्स पर मंदी का कॉल दिया, रेमंड पर एक मंदी का कॉल दिया, लेकिन MGL पर एक तेजी का कॉल था और वो स्टॉक भी चला है। तो ये आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। अच्छा, याद रखिएगा आज शाम अमेरिकी बाजार खुलेंगे। इंडिकेशन ये है कि डाउ फ्यूचर्स कह रहा है कि 58 से 60 अंकों की बढ़त पर वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज का डाउ का परफॉर्मेंस, कल शाम का डाउ का परफॉर्मेंस, 2 विदेशी ट्रेडिंग सेशंस को हम फैक्टर इन करेंगे बुधवार सुबह को, जब हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, क्योंकि कल है मुहर्रम, आपकी छुट्टी भारतीय बाजारों के लिए। इसी मोड पर हमारे सारे जानकारों को छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए, और सभी दर्शकों को मार्केट ओपनिंग की तैयारी तो हम करवा के देंगे। ठीक 7 बजे आप सबसे मुलाकात होगी बुधवार सुबह को। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।